जय जिनेंद्र दोस्तों। प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस, आज इसी पर चर्चा करेंगे। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों, पर हमारी नज़र अक्सर प्रॉब्लम वाली साइड पर ही अटक जाती है और दूसरी साइड यानी सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो जानते हैं दोस्तों कैसे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक पहुँचें। प्रॉब्लम्स जीवन का एक अहम हिस्सा है जो ना चाहते हुए भी आता ही है। हमारी लाइफ में डेली कोई ना कोई समस्या आती रहती है। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल। किसी भी आकार में आ सकती है, यानी किसी भी साइज़ में हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। दोस्तों, प्रॉब्लम छोटी या बड़ी होती है या फिर उन्हें देखने का हमारा नज़रिया है ना। प्रॉब्लम का कोई साइज़ नहीं होता, वो तो बस हमारे हल करने की क्षमता उसी के अनुसार छोटी या बड़ी नज़र आती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के सामने आते ही डर के भाग जाते हैं या फिर पूरी हिम्मत हार जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना हिचकिचाहट के निडर होके उस मुसीबत का सामना करते हैं और उस सिचुएशन से पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ना दोस्तों हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, ये हमें खुद ही सीखना पड़ता है। आज मैं आपको इस स्किल के बारे में बताऊंगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे? अक्सर लोग मेन प्रॉब्लम से अनजान रहते हैं। अब इससे होता क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय वो उसमें और उलझ जाते हैं। प्रॉब्लम को ठीक से स्वीकार करना। दोस्तों, दूसरी अहम बात यह है कि प्रॉब्लम को स्वीकार करें। प्रॉब्लम को सुलझाने का सबसे पहला कदम यह है कि प्रॉब्लम को एग्जैक्टली समझना, उसे एक्सेप्ट कर लेना। जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, प्रॉब्लम को फ्रेश नज़र से देखना है। अक्सर हम किसी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देखकर मन में पहले से ही अपने विचार बना लेते हैं। इस कारण हमें उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के नए तरीके नज़र आना बंद हो जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम हर प्रॉब्लम को फ्रेश माइंड से देखें और उसे नए तरीक़ों से सोल्व करने की कोशिश करें। एक कहावत है दोस्तों, आप जैसा देखोगे दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। और दोस्तों, ओपन माइंड के साथ प्रॉब्लम सोल्व करना। सामने आई हुई हर प्रॉब्लम से लड़ते वक्त हमारे दिमाग में सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं जो शायद हमको उस वक्त बेकार लगते हैं। और ऐसे ही अजीब आइडियाज़ जो होते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं लिख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे अजीब आइडियाज़ उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे जाते हैं जिस पर हम दिन भर में भी सोच के कुछ हासिल नहीं कर सकते। और दोस्तों, अपने दिमाग में आई हर चीज़ पर गौर करो, अपने मन को नए नए आइडियाज़ के लिए खोल दो, हर चीज़ को पॉजिटिव नज़र से देखना शुरू कर दो। सकारात्मक सोच का जादू ऐसा होता है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी आपको रास्ते मिल जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनाओ। और दोस्तों, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। अपने प्रॉब्लम पे या सिचुएशन पे काम करके भी अगर आपको कुछ सोल्यूशन ना मिले तो दूसरों की सलाह लेना बेहतर है। फैमिली, फ्रेंड्स या फिर ऑफिस में काम करने वाले आपके कलीग्स, किसी से भी आप सुझाव मांग सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो भी कहा हुआ बिना सोचे समझे मान लो। लोगों के ओपिनियंस और सलाह सुनने के बाद वही करो जो आपको ठीक लगे। इससे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे आने वाली मुश्किल सिचुएशंस के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करोगे। नतीजों के बारे में सोचना। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में डिसीजन तो ले लेते हैं, पर बाद में उसके नतीजों से परेशान होते रहते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजन के सारे इम्पैक्ट्स और सारे नतीजों के बारे में पहले से सोच लो। यह सब प्लानिंग करने से आगे आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आप तैयार रहेंगे। फेथ यानी विश्वास। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वह है खुद पे विश्वास। खुद पे विश्वास रखना और डटे रहना। आपको खुद पर फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आपको खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है।
प्रॉब्लम कम्स विद सॉल्यूशंस। जय जिनेंद्र दोस्तों।